डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें। तो आपको यहाँ पे एग्जाम में मिलेगा 2 नंबर की क्वेश्चन आएंगे जिसमें पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा। तो आपको आएगा सिर्फ ऐसे सेंटेंस, शी राइट्स एन एसे डेली, और इसी को चेंज कर देना होगा पैसिव वॉइस में। लेकिन इसको चेंज कैसे किया जाता है, चेंज करने के लिए स्टेप्स हैं, और अगर ये स्टेप आपने माइंड में बैठा ली तो आप कोई भी सेंटेंस आपको मिलेगा आप आसानी से कर लोगे। जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या करना है, टेंस की पहचान करें। तो आप यहाँ पे आ जाओ, शी राइट्स एन एसे डेली, अभी हिंदी यहाँ पे मैंने लिख दी है, लेकिन एग्जाम में तो हिंदी में ही मिलेगा नहीं, है ना। तो आपको इसी से पता लगाना, शी राइट्स एन एसे डेली, तो राइट से समझ में आ गया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, चलो, यानी वर्ब की फॉर्म जो है एस या ईएस के साथ यूज की गई है, तो कौन सा टेंस हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके, अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब की पहचान करें। दूसरा स्टेप क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब की पहचान करें। तो सब्जेक्ट शी, वर्ब राइट्स, और ऑब्जेक्ट एनएसए। और मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया भी है कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे पता लगाया जाता है, कैसे पता लगाया जाता है, कौन या किसने लगा के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हु राइट्स, तो आंसर आएगा शी। ठीक है, तो शी हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, और क्या लिखती है, व्हाट डज शी राइट, एनएसए, एनएसए यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। थर्ड वाला स्टेप क्या है, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखें। तो देखिए, आपने टेंस पहचान लिया, देन आपने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट डिफरेंशिएट कर लिया, देन अभी क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिख देना है। ऑब्जेक्ट लिख दिया आपने, ठीक है, एनएसए। अब इसके बाद वाला स्टेप, पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएं। पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होता है, टेंस तो वही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेकिन उसका जैसे यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है एक्टिव वॉइस का, लेकिन अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस पैसिव वॉइस का लिखा जाएगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब दूसरी यूज होगी, और वो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दी हुई है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, इज, एम, आर लगती है, तीनों में से कोई एक। तो यहाँ एस के साथ इज लगेगी, एंड एस इज। अब इसके बाद क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। और हमेशा कोई भी आप यहाँ पे जब भी आप लिखने जाओगे, जब भी पैसिव वॉइस बनाने जाओगे, तो हमेशा जो है वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ओके, यानी आपको मिला जुला के सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब पे फोकस करना है। अगर हेल्पिंग वर्ब आ गया कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, तो आपके लिए सारी चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिख लेंगे, राइट का थर्ड फॉर्म हो गया रिटन, एंड एस इज रिटन। अब इसके बाद का स्टेप देखो, प्रीपोजिशन बाय का यूज करें। अब बाय बाय लिखना है, बाय आपने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लिख दें। अब सब्जेक्ट क्या था आपका, सब्जेक्ट था शी, और शी को हम यहाँ लेके आएंगे, ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, तो वो हो जाएगा हर। शी क्या हो जाता है, हर। ही हो जाता है हिम, दे हो जाता है देम, ठीक है, वी हो जाता है अस, आई हो जाता है मी। ठीक है, ये चीजें याद रखना चाहिए। तो बाय हर डेली, तो एन एस सी इज रिटन बाय हर डेली, और इस तरीके से आपने कर लिया तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अगर हिंदी में भी वही चीजें आ रही हैं तो और आसान हो जाएगा आपका। जैसे देखो, मैंने कहा कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है, तो सब्जेक्ट पहले आ रहा है ना, तो सब्जेक्ट पे फोकस। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है, ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट पे फोकस हो रहा है। ठीक, तो हिंदी में भी देख लेते हैं। अगर देखो, वह प्रतिदिन एक निबंध लिखती है, कौन लिखता है, वह। ठीक है, तो ये एक्टिव वॉइस, प्रतिदिन एक निबंध लिखा जाता है, उसके द्वारा बाद में आता है। ठीक है ना, तो क्या लिखा जाता है, निबंध। तो यहाँ पे फोकस किस पे किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट पे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको करना है। ओके।